खूबसूरत सेक्सी भाभी खुदाई, मेरा नाम मुकुंद है और मेरी उम्र 21 साल है। वैसे दोस्तों, मेरा नागराज बहुत बड़ा है, लेकिन ये पहले बड़ा नहीं था। इसके बड़े होने का कारण है मेरी किराएदार भाभी करीना, जिनकी उम्र 28 साल है और उनका बदन इतना गठिला है कि उनको एक बार देखते ही हर किसी का नागराज मेरे नागराज की तरह तनकर खड़ा हो जाता है और पेंट का तंबू बन जाता है। और मैं अपनी भाभी का सबसे पसंदीदा देवर हूँ। वो हर काम के लिए मुझे ही याद किया करती है और मैं उनका एक आज्ञाकारी देवर बनकर उनके सभी काम कर देता हूँ। दोस्तों, अब चलो मैं आप सभी को अपनी कुछ समय पुरानी एक सच्ची घटना की तरफ ले जाता हूँ। जब मैं थोड़ा छोटा था और मैं भाभी की हरकतों के बारे में नहीं समझता था और न ही मैं सेक्स के बारे में समझता था। दोस्तों, उस समय भाभी की उम्र 24 साल के करीब थी। समीर भैया भी भाभी से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि भाभी थी ही कुछ ऐसी और मैं भाभी और भैया दोनों के साथ ही बहुत खुला हुआ था। मैं कभी भी उनके घर पर आता जाता रहता था और भैया भाभी दोनों को ही मैं बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक रात करीब 12 बजे मैं अपने दोस्त के पास जा रहा था, क्योंकि पिछली रात को उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने उनके कमरे की खुली खिड़की से अंदर की तरफ झांक कर देखा कि भाभी अपने गठीले बदन के साथ पलंग पर बिल्कुल नंगी लेटी हुई थी और भैया उनके ऊपर चढ़कर उनकी चिड़िया में अपने नागराज को जोर जोर से झटके दे रहे थे और वो साथ ही बियर भी पी रहे थे। तो मैं ये सब खेल बड़े मजे से देख रहा था। मुझे उनकी चिड़िया में अंदर बाहर जाता हुआ नागराज साफ साफ दिख रहा था और वो भी भैया को कसकर पकड़े हुई थी और सिसकियां ले रही थी। फिर कुछ देर बाद अचानक से भाभी ने मुझे ये सब देखते हुए देख लिया और उन्होंने भैया की छाती पर हाथ रखकर कहा कि रुको। तो भैया ने पूछा कि क्या हुआ। भाभी बोली कि कुछ नहीं, थोड़ा धीरे धीरे झटके मारो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन भाभी ने भैया को नहीं बताया कि मैं भी बाहर खड़ा हुआ खिड़की से देख रहा हूँ और फिर भाभी चुदते हुए मुझे देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो वो खुद भैया से रही हो, लेकिन महसूस मुझे कर रही हो। तो मैं थोड़ी ही देर बाद वहाँ से अपने दोस्त से मिलने चला गया। लेकिन बाइक चलाते हुए पूरे रास्ते में और वापस घर आकर भी मैं वो सब सोचता रहा और रात भर भी मैं सोया नहीं। मुझे भाभी की याद आती रही, कैसे उनकी पतली कमर हर एक झटके के साथ लचक रही थी और वो हर धक्के पर जोर से अपनी तरबुजों को उछालकर भैया के नागराज का स्वागत कर रही थी। फिर मैंने रात को 4 बजे भाभी के नाम से हिलाया और सो गया। दोस्तों, मेरा पानी पहली बार इतना ज्यादा और गाढ़ा निकला था। फिर उसके अगले दिन भाभी भैया के साथ गांधीनगर अपनी माँ के घर पर उनकी तबीयत पूछने जा रही थी और भैया को भी वहाँ पर कुछ काम था, तो दोनों ही गांधीनगर के लिए निकल गए। और यह बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मेरे वो 2 दिन मेरी प्यारी भाभी को देखे बिना कैसे कटे। और मुझे ये भी पता था कि भाभी भी मेरे बिना बहुत बेचैन रही होगी। भाभी 2 दिन बाद ही गांधीनगर से वापस आ गई और भैया ऑफिस के काम से वहीं पर रुक गए थे। और फिर मैंने जैसे ही भाभी के आने की खबर सुनी तो मैं भागा भागा गया और जाते ही उनके पास खड़ा हो गया और पता नहीं क्या हुआ, भाभी एकदम से मेरे गले लग गई और मैंने भी उन्हें कसकर पकड़ लिया। और फिर भाभी ने मुझे एकदम झटके से छोड़ दिया और किचन में चली गई और मेरे लिए पानी लेकर आई, तो उसकी आंखें झुकी हुई थी। तो कुछ देर बाद मैं वहाँ से चला आया और अपने कमरे में बस उन्हें ही सोचता रहा। लेकिन जब रात हुई तो भाभी का मुझे फोन आया कि सर्दी बहुत है और मुझे ठंड लग रही है, तुम एक बियर लेकर आओ देवर जी, हम थोड़ी थोड़ी पियेंगे तो सर्दी कम हो जाएगी। मैं भागा भागा गया और भाभी के लिए एक आज्ञाकारी देवर की तरह बियर ले आया और मैं सीधा उनके बेडरूम में घुस गया। तभी भाभी नहाकर बाहर निकली तो एक गुलाबी टॉवल में उनके बूट्स आधे से ज्यादा बाहर नजर आ रहे थे और गोरी गोरी जांघें एक नाजुक फूल की तरह दिख रही थी। मैं तो बस उन्हें घूरकर देखता ही रह गया। मेरी नजर उनके कातिल जिस्म से हटने को तैयार ही नहीं थी। फिर भाभी मुझसे बोली कि देवर जी, बहुत सर्दी हो गई है और नहाने के बाद तो मुझे और भी ज्यादा लग रही है।
तुम्हारे भैया तो मेरी सर्दी भागने के लिए मेरे पूरे जिस्म को गर्म तेल से मसाज करते थे। मैंने कहा कि भाभी क्या मैं भी कर दूं, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और सिर्फ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और मुझे उनके चेहरे से उनकी हाँ साफ साफ दिख रही थी। वो अब मुझसे ये सब करवाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। फिर हमने बियर पी और मैं किचन में तेल गरम करने चला गया और जब मैंने वापस आकर देखा तो भाभी पलंग पर मुंह के बल लेटी हुई थी। उनकी गोल गोल तरबुज को देखकर तो मेरा नागराज एकदम तनकर खड़ा हो गया। तो भाभी बोली कि ऐसे दूर ही खड़े रहोगे तो तेल ठंडा हो जाएगा, और फिर मैंने भी बिना देर किए भाभी की जांघों से मालिश करना शुरू किया। मैं जान से धीरे धीरे हाथ ऊपर लेता गया और उनकी तरबुजों पर ही फेरता रहा और फिर भाभी भी आहे है की आवाज के साथ पूरे मजे ले रही थी। तो कुछ देर बाद भाभी एकदम से सीधी लेट गई और फिर मैंने उनके गले से मसाज करनी शुरू की। भाभी का चेहरा देखने लायक था क्योंकि वो और भी सुंदर दिख रही थी। उनके मुंह से सिसकियों की आवाजें आने लगी और फिर मेरा हाथ धीरे से उनके नर्म मुलायम बड़े बड़े संतरों पर चला गया। मैंने उनके संतरों को मसाज करने के बहाने से बहुत जोर जोर से दबाया और उनके निप्पल पर उंगली घुमाता रहा और अब वो धीरे धीरे गर्म होती गई। तभी उन्होंने मेरा एक हाथ पकड़कर अपनी गर्म चिकनी चिड़िया पर रख दिया। मैंने उनकी चिड़िया की पंखुड़ियों को बहुत देर तक हिलाया और साथ में उनके संतरों के निप्पल पर भी उंगली घुमाता रहा। तो भाभी अपने एक हाथ से अपना दूसरा संतरा पकड़कर दबाने लगी और दूसरे हाथ की छोटी उंगली चूसती रही और अब भाभी बहुत गर्म हो चुकी थी। मानो वो दिन मेरे लिए जन्नत के बराबर था और मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं भाभी के साथ एक दिन जन्नत की सैर करूंगा। फिर मैंने भी अपने सारे कपड़े उतार दिए और भाभी के गठीले बदन पर लेट गया और उनको चूमता रहा, उनके संतरों को चूसता रहा। उनके बदन में अलग ही कशिश थी। उन्होंने कहा कि बस करो देवर जी, अब मेरी चिकनी चिड़िया को इतना मत तड़पाओ, अब इस नागराज को अंदर डाल भी दो। तो मैंने एक बार फिर से अपनी भाभी की आज्ञा का पालन किया और नागराज को धीरे धीरे से धक्का देकर अंदर घुसाया। लेकिन नागराज के थोड़ा ही अंदर घुसते ही भाभी की एक जोरदार चीखने की आवाज आई और वो अपनी चिड़िया को पीछे करने लगी और सिसकियां लेने लगी। आई है प्लीज थोड़ा धीरे करो। ओह ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा नागराज भैया के नागराज से मोटा था, जिसको वो अपनी चिड़िया पर नहीं झेल सकी। तो मैं वो बात सुनते ही मैंने एक जोर का झटका मारा और भाभी आह करके सिसकियां लेने लगी। मुझे मेरी कमर से पकड़कर पीछे की तरफ धक्का देने लगी, लेकिन भाभी जितनी सिसकियां लेती, चीखती, चिल्लाती मैं उतना ही तेज झटका देता। फिर कुछ देर तक लगातार खुदाई करने के बाद मैंने नागराज को चिड़िया से बाहर निकाला और पलंग पर लेट गया। तब तक उनकी चिड़िया का दर्द भी थोड़ा कम हो गया था और वो भी मेरे नागराज से खुदाई के मजे ले रही थी। तो भाभी मेरे ऊपर आकर बैठ गई और फिर नागराज को एक हाथ से अपनी चिड़िया पर रखा तो नागराज फिसलता हुआ एक ही बार में सीधा अंदर चला गया। वो ऊपर नीचे उछलने लगी और नागराज अंदर बाहर होता रहा और भाभी का चेहरा ऐसा दिख रहा था जैसे कि वो जन्नत की सवारी कर रही हो। और फिर मेरा पहला धक्का लगा। मैंने दोबारा और भी जोरदार झटके देने शुरू किए। दूसरे धक्के के साथ ही भाभी का पानी भी निकल गया और फिर भाभी ने मुझसे कहा कि इतना मजा तो मुझे कभी तुम्हारे भैया भी नहीं दे पाए। फिर मैं और भी जोश में झटके देता रहा और वो मेरे नागराज पर उछल कूद करती रही और फिर कुछ ही झटकों के बाद में झड़ गया और मैंने अपना पानी उनकी चिड़िया में डाल दिया। तो वो मेरे नागराज से नीचे उतरी और मेरे नागराज को चाट चाट कर साफ करने लगी और मेरा पूरा पानी चाट गई। लेकिन उसके बाद भी उनकी चिड़िया शांत नहीं हुई और उन्होंने मेरे नागराज को फिर से खुदाई के लिए तैयार किया और खुदाई के मजे लेने लगी। मैंने उनको बहुत जमकर खोदा। फिर कुछ देर की खुदाई के बाद हम दोनों एक एक करके झड़ गए और हम एक दूसरे की बाहों में पड़े रहे और सो गए। कुछ घंटों के बाद मैं उठा, कपड़े पहने और उनके संतरों को एक बार चूम कर अपने कमरे में चला गया।
दोस्तों, भाभी की लगातार खुदाई करते हुए मुझे 2 साल हो गए हैं और मेरा नागराज भी भाभी की जुदाई के कारण आज भी खड़ा ही रहता है। ये देवर भाभी मसाज खुदाई की कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।